हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए दोस्तों जूनियर असिस्टेंट मेंस का यूथ कंपटीशन वाला प्रैक्टिस सेट उसमें पार्ट नंबर 3 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है सामान्य जानकारी। आइए दोस्तों, जो 46वां क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 46 क्वेश्चन है दोस्तों, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, असम, गुजरात कि बिहार? कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में ये स्थित है। आपको बता दें दोस्तों कि जोरवे संस्कृत ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत है। क्या मैंने बोला दोस्तों? ताम्रपाषाण काल। आप थोड़ा सा नोट भी करते रहिए, ठीक है। ताम्रपाषाण कालीन ये संस्कृति है, ठीक है। इसकी खोज कौन किए थे? एम.एन. देशपांडे ने किया था। एम.एन. देशपांडे ने इसकी खोज किया था। एम.एन. देशपांडे ने इसकी खोज किया था। अच्छा, जोरवे महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में गोदावरी तट की सहायक नदी एक प्रवरा नदी है दोस्तों। गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा, ठीक है। प्रवरा के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है दोस्तों। अब जोरवे संस्कृत के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, इनके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों, चंदौली। कौन सा बताया मैंने? चंदौली, सोनगांव, इमामगांव लिख लीजिए, चाहे इमामगांव, जोरवे स्वयं जो नाम पूछा गया है, नासिक तथा दायमाबाद आदि। ठीक। तो ये जोरवे कल्चर कहाँ पे है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। इतना समझ में आया आपको? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य बौद्ध से, जैन से, हिंदू से, सिख से? कैवल्य दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कैवल्य को सर्वोच्च एवं पूर्ण ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वोच्च एवं पूर्ण ज्ञान कहते हैं। यहां पे लिख लीजिए, सर्वोच्च एवं पूर्ण ज्ञान कहते हैं। जैन धर्म में अज्ञान से पूर्व ज्ञान की ओर बढ़ते समय 14 गुणास्थान से गुजरना पड़ता है। इसमें 13वां चरण ज्ञान का है। किसमें दोस्तों? 13वां चरण जो है ज्ञान का है। यह जिसे प्राप्त होगा वह आहर्त कहलाएगा। क्या मैंने बोला? आहर्त कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी गृहत्याग के 12 वर्ष पश्चात 42वें वर्ष की अवस्था में जृंभिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी, वर्तमान बाराकर नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति किया था। ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन
HSRA का गठन डैश वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए उद्देश्य से किया गया था? 1921 में, 1922 में, 1930 में कि 1928 में? बताइए कब किया गया था? तो दोस्तों इसका 1928 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए कौन था? एटली थे, माउंटबेटन थे, वेवेल थे कि चर्चिल थे? तो दोस्तों एटली थे। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? एटली थे। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली, इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों? क्लीमेंट आर एटली, यहां पे लिख लीजिए, क्लीमेंट आर एटली, एटली लिखा है, ये क्लीमेंट आर एटली इनका पूरा नाम था। उनका वर्तमान काल उस समय क्या था? 1945 से 51, 1945 से 1951, ठीक, 1951 था। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता थी। ये किसके जो है हाँ, ये मतलब कहा जाए कि उस समय ये प्रधानमंत्री किस पार्टी के थे? तो ये दोस्तों लेबर पार्टी के थे। ठीक, लेबर पार्टी। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन। देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा? देवमाली पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये उड़ीसा की है, ध्यान रखिएगा। देवमाली उड़ीसा की। देवमाली चोटी की अच्छा ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो ये इसकी है 1762 मीटर। उड़ीसा के पूर्वी घाट पर स्थित राज्य की सर्वोच्च चोटी है। यह कोरापुट जिले में स्थित है। किस जिले में है दोस्तों? कोरापुट जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, रेडियम पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है कि मैग्नीज पाया जाता है? तो दोस्तों थोरियम पाया जाता है। केरल की समुद्री तट के रेत में भरपूर मात्रा में थोरियम पाया जाता है। थोरियम धातु की खोज कब हुई थी? बताइए। थोरियम धातु की खोज 1828 में, ठीक है। बर्जीलियस ने थोराइड अयस्क से की थी। कौन किए थे? बर्जीलियस ने थोराइड अयस्क इसकी खोज की थी। यद्यपि इनके अनेक अयस्क प्राप्त हैं, परंतु मोनोजाइट इसका प्रमुख अयस्क है, जिसमें थोरियम तथा अन्य विरल मृदाओं के फास्फेट रहते हैं। थोरियम केरल के समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, BP मेनन की सरदार वल्लभ भाई पटेल? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पहला ही ऑप्शन सही। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्षता किया था। अच्छा, संविधान देखिए, BR अम्बेडकर के अध्यक्षता के एक प्रारूप समिति था, जिसे आप इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। इस समिति में अध्यक्ष को छोड़कर सदस्यों की कुल संख्या 6 थी, जो इस प्रकार है। N गोपालचारी आयंगर थे, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे, कन्हैयालाल मणिलाल
मणिक लाल मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राव थे और टीटी कृष्णाचारी थे। ये दोस्तों इतने थे, ठीक है। और मतलब अगर कहा जाए दोस्तों तो संविधान के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। सबसे बड़ा योगदान दोस्तों संविधान में इन्हीं का था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो राष्ट्रपति को, संसद को, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को कि संघ के मंत्री परिषद को? बताइए किसको प्राप्त है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है। मैक्सिमम चीज़ें जो संविधान में संशोधन वगैरह जितनी भी चीज़ें किसी को हटाना, ये सब दोस्तों संसद आप लगा दीजिएगा, आंख मूंद के, बिल्कुल सही है, ठीक है। किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालने के लिए अधिकार संविधान के अनुच्छेद 342 याद कर लीजिए, 342, ठीक है, 342 के तहत संसद से प्राप्त है। जबकि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। किसके द्वारा घोषित किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? ग्राम पंचायत का 4, 5, 2, 4। तो दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 वर्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? 42वां संशोधन अधिनियम, 52वां संशोधन अधिनियम, 62वां संशोधन अधिनियम की 32वां संशोधन? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? बताइए। इसका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन संसद सदस्यों में विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। इस संशोधन को दल बदल विरोधक कानून भी कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। दल बदल विरोधक कानून भी कहा जाता है। वर्ष 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा अनुच्छेद 101, 102 तथा 190 और 191 में संशोधन कर संविधान में 10वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 10वीं, ठीक है, 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल रोकने के लिए प्रावधान किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक को द लीडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है? विश्व बैंक, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, देना बैंक? कौन सा सही है दोस्तों? इसका है सेंट्रल बैंक। कौन सा सही है? सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक को द लीडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, इसका मतलब क्या होता है? मीन्स अंतिम उधारदाता कहा जाता है। यह बैंकों या अन्य संसाधनों जो वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं या अत्यधिक जोखिम भरे या वित्तीय घाटे के निकट माने जाते हैं को ऋण प्रदान करता है। भारत में आरबीआई अंतिम उधारदाता होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं? तो दोस्तों ये 8वीं है, 8वीं है। भारत में उदारीकरण को औद्योगिक समृद्धि और सामाजिक विकास की प्रक्रिया को गतिमान करने के उद्देश्य में अपनाया गया था। दो चीज आप जान लीजिए,
औद्योगिक समृद्धि और सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, ठीक है, प्रक्रिया को गतिमान करने के उद्देश्य से अपनाया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण को 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय अपनाया गया। उदारीकरण ने अधिकतर उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता को खत्म किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, चंद्रशेखर वेंकट रमन, पांडुरंग वामनकेन, पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन प्राप्त किए थे दोस्तों? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन, इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों। अब एक कब प्राप्त किए थे ये भी तो जानना होगा। तो देखो, पहली बात तो आप भारत रत्न के बारे में थोड़ा सा जानिए। भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है, ठीक है। यह कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय और असाधारण योगदान के जरिए राष्ट्र सेवा की हो, ठीक है, की हो तो उसे दिया जाता। भारत में पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न का संस्थापित किया था तथा प्रथम बार डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा चंद्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था? क्रिश्चियन हाइगेंस ने, आइजक न्यूटन ने, जेसी बोस ने कि जे थॉमसन ने? कौन किए थे? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, जेसी बोस, ठीक है। अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक हैं दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक है, भारतीय वैज्ञानिक है। भारतीय वैज्ञानिक हैं। जगदीश चंद्र बोस इनका पूरा नाम है। इनको शॉर्ट फॉर्म में जेसी बोस कहा जाता है। जेसी बोस ने माइक्रोवेव के क्षेत्र में भी काम किया था। इन्होंने अति सूक्ष्म तरंगों को उत्पन्न कर हर्ज रिएक्टर में काफ़ी सुधार किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? कॉपरनिकस, सिकोर्स्की, कॉकरेल की ड्रिकर? कौन किए थे बताइए? तो दोस्तों सिकोर्स्की ने किया था, ठीक। हेलीकॉप्टर का आविष्कार सिकोर्स्की ने किया था। ये दोस्तों अगर हम विमान वगैरह की बात करें तो 2 जुड़वा भाई थे, उन्होंने ये सब चीज़ें किया था। देखो, इगोर इनोवोस्की सिकोर्स्की रूस में जन्मे अमेरिकी विमानन क्षेत्र में अग्रणी वैज्ञानिक थे। कहाँ पे थे दोस्तों? अमेरिकी विमानन क्षेत्र में अग्रणी वैज्ञानिक थे। इन्होंने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया वर्ष 1939 में। सिकोर्स्की VS-300, इन्होंने बताया क्या? सिकोर्स्की VS-300 नाम का पहला व्यवहारिक अमेरिकन हेलीकॉप्टर बनाया, जो आज भी अधिकांश देशों में द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? के बालकृष्णन, डेविड अर्नाल्ड, डेविड चिपरफील्ड, डेविड वेयर? सॉरी, तो इसका ऑप्शन दोस्तों 61 का सी ऑप्शन सही है, डेविड चिपरफील्ड।
वास्तुकला में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाला प्रित्जर पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए डेविड चिपरफील्ड को प्रदान किया। इनका जन्म 1953 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 95वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने ऑस्कर जीता। इसके निर्देशक कौन थे? एस राजामौली थे, जॉन अल्बर्ट, राजकुमार हिरानी, कार्तिकेय गोजाल्वेस थे। बताइए कौन थे? तो दोस्तों कार्तिकी गोजाल्वेस थी। ठीक है, तमिल भाषा में ये फिल्माई गई फिल्म द एलिफेंट व्हिस्पर्स जो कि शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीती है, के निर्देशक कार्तिकी गोजाल्वेस थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री रास्ता श्री योजना की शुरुआत की थी? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, पश्चिम बंगाल। पुरानी सड़कों की मरम्मत तथा नई सड़कों के निर्माण के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार ने पथश्री रास्ता श्री योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के केंद्र में मुख्यतः ग्रामीण सड़कों को रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा नासा का आर्टेमिस मिशन 2 का संबंध किससे है? शुक्र से है, मंगल से है, बृहस्पति से है कि चंद्रमा से है? बताइए किससे है? तो दोस्तों ये चंद्रमा से है। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। आर्टेमिस मिशन 2 को नासा तथा कनाडा की स्पेस एजेंसी CSA द्वारा वर्ष 2024 कब? वर्ष 2024 में चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। यह मिशन प्रारंभ में चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। इस मिशन के लिए 4 यात्रियों को भेजा जाएगा। कितने यात्री हैं दोस्तों? 4 यात्रियों को भेजा जाएगा। 4 यात्रियों को भेजा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में WHO ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया? भारत और श्रीलंका, अजरबैजान और तजाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और कतर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये दोस्तों अजरबैजान और तजाकिस्तान, मतलब बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अप्रैल 2023 में WHO ने अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत में कब तक दोस्तों? भारत की बात करें तो भारत 2030। ठीक है, ओह 20 लिख गया। 2030 तक में जो है लक्ष्य रखा है मलेरिया को मुक्त करने का। दोस्तों ये रहे आपके सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, यदि आपको यूथ पब्लिकेशन का ऐसा प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।